मेरा टॉपिक है कि मैं सेल्स पे आपको ढेर सारी वीडियो दूं आपको और बताऊं अच्छा सेल्स पर्सन कौन होता है। देखिए, मैं आज आपको सेल्स के 10 टिप देता हूं। जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं वो ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती वो बेच ना सकें और अगले को कन्विंस ना कर सकें। यही सेल्स की बॉटम लाइन टिप है। आई होप कि मेरी वीडियो के जरिए आप इंजॉय करेंगे। वंस अगेन थैंक यू। दिस मंसूर नकवी। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंस अगेन दिस इज मंसूर नकवी। आई एम द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एमबी ग्रुप ऑफ द कंपनी। आज की वीडियो में मैं अपने तमाम सुनने वालों को बताऊंगा कि मेरा टॉपिक है कि मैं सेल्स पे आपको ढेर सारी वीडियो दूं आपको और बताऊं अच्छा सेल्स पर्सन कौन होता है। देखिए, मैं आज आपको सेल्स के 10 टिप देता हूं। पहली चीज, जब आप सेल्स करने जाते हैं, पहली चीज, कुछ चीजें आपकी बास्केट में होनी चाहिए, वरना आप सेल्स एजेंट नहीं बन सकते। बास्केट में क्या होना चाहिए? आपकी 5 चीजें अगर आपकी बास्केट में हैं, और मैं बताता हूं वो 5 चीजें कौन सी हैं जो आपको बास्केट से बाहर लोगों को देनी है, और 5 चीजें आपको बास्केट के अंदर रखनी है। नंबर 1, जो प्रोडक्ट भी आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज, उस प्रोडक्ट का कंप्लीट कंपटीशन, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर रोड मैप कि इसकी ट्रू पॉसिबिलिटीज क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो प्रोडक्ट नॉलेज इज द नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, यानी वो जो यूटिलाइज आप करवाएंगे किसी भी थर्ड पार्टी को, वो यूटिलाइज कैसे होगी। नंबर 2, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं एक अच्छा कार का सेल पर्सन हूं, तो जब आप कार बेचने जाएंगे तो आपको ये बात यकीनन होगी कि जिसको मैं कार बेच रहा हूं उसको कार ड्राइव करना भी आती है, नहीं आती है। तो उसके यूटिलाइजेशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, उस प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको ये पता होना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट जब मैं इसको बेच दूंगा तो इसका यूजेस मैकेनिज्म क्या है, यानी ये प्रोडक्ट जो है वो कैसे जो है अगला इसको यूज करेगा। आप एक सेल फोन लेकर आते हैं और अगर आपको ये नहीं पता कि उसके कौन से फीचर हैं, इसको ओपन कैसे होगा, सिम कैसे पड़ेगी, यूटिलाइज कैसे होगा, आपके प्रोडक्ट बेकार है। आपको वो सेल्स में बेच के चले जाए, आपकी नीड भी हो लेकिन आपको वो वैल्यू क्रिएट नहीं होगी जो आपको चाहिए। एंड नंबर 4, जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है, क्या आपने वो प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करके देखी है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? एंड नंबर 5, वो प्रोडक्ट मार्केट में जो अवेलेबल है उसमें लोगों का क्या ओपिनियन है। ये वो 5 पॉइंट है जो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपके बास्केट में होने चाहिए। अगर ये 5 पॉइंट आपके बास्केट में हैं तो रिमेनिंग 5 पॉइंट के जरिए आप प्रोडक्ट सेल कर देंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं बाकी 5 पॉइंट। नंबर 1, नाउ आई हैव अ नॉलेज हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, how to value the product, how to use the product,
व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट। ये इस नॉलेज के बेस पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। अब जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, नाउ आई मीट टू द पर्सन। अब क्वालिटी आपकी सेल्स में क्या होनी है? नंबर 1 कि आपने जो अपॉइंटमेंट सेट किया है बंदे से, अगर आपका प्री अपॉइंटमेंट है नंबर 1, तो यू मस्ट गो ऑन टाइम। ये मैं आपको बड़ी टिप दे रहा हूं, अगर आप ऑन टाइम नहीं जाएंगे तो आप अपनी पहली स्टेप सीढ़ी खुद ही गिरा देंगे। और अगर आपकी रैंडम कॉल है तो आप जो अपॉइंटमेंट आप सेट कर रहे हैं, तो आपको सेट अपॉइंटमेंट को उसको फॉलो अप होना है, चाहे वो फोन कॉल हो चाहे आपका पर्सनल विजिट हो। नंबर 1। नंबर 2, द मोमेंट यू आर रीच टू इंडिविजुअल, किसी भी बंदे से आप मिलते हैं, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मैं उस शख्स से पहले दोस्ती कैसे करूं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। आप एक शख्स से मिलते हैं, आपने उससे अपॉइंटमेंट सेट हुआ, वो उसका किसी बिजनेस का ऑनर है या वो कोई प्रोडक्ट की नॉलेज उसके पास मौजूद है या कोई भी इंडिविजुअल है। आपको ये फिगर आउट करना है कि इसको मैं कैसे पहले इसको एक्नॉलेज कैसे करूंगी, मेरे साथ ये मिंगल हो। आपने देखा कि ही इज ड्रेसिंग वेल, आपने कहा यू लुक सो गुड सर, योर सूट लुक वेरी गुड, योर टाई लुक वेरी गुड, योर ग्लासेस लुक वेरी गुड। तो आपने पहले ये डिसाइड करना है कि उसकी शख्स की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है, कि आप उस क्वालिटी की बेस पर उससे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही आपने उसकी उस क्वालिटी को एक्सप्लोर किया, नंबर 2 आप उसको ये देखें कि एक्सप्लोर करें कि उसकी आज नीड क्या है। बेस्ट सेल्स पर्सन वो होता है जो अगले बंदे को बोलने की सलाहियत दूसरे वाले को ज्यादा देता है, ताकि उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाए। अगर आपके पास जैसी इंफॉर्मेशन आने लगी, अब आप उसमें से फिल्टर्ड करें कि इसमें से मुझे ये जो मेरी प्रोडक्ट है इसको कहां पर नीड होगी। नंबर 3 पॉइंट, उसकी नीड एनालिसिस, कि ये जो प्रोडक्ट मैं इसको आज देने आया हूं, इसकी तमाम गुफ्तगू में फ्रेंडशिप के अंदर, और इसने जो मुझसे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस की है या इसने जो मुझसे इंफॉर्मेशन शेयर की है, मैं इसको इस प्रोडक्ट को नीड को कहां पे फुलफिल कर सकता हूं। इसी नीड एनालिसिस आपको उसी वक्त करनी है आपको। एंड नंबर 4, उस प्रोडक्ट को आपको उसकी वैल्यू पे नहीं सेल करना है, उस प्रोडक्ट की आपको उसकी क्वालिटी पे सेल करना है। जब आप उसकी क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो प्रोडक्ट और सामने वाला बंदे की एबिलिटी आपके साथ इंटीग्रेट ऑटोमेटिक हो जाएगी। और लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब आपने उसको तमाम तरह से क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज कर लिया है, उसकी वैल्यू भी आपने ऐड कर दी है, उससे दोस्ती भी कर ली है, उससे इंटीग्रेशन भी आपकी हो गई है, तो फाइनल थिंग, जब आप प्रोडक्ट की उसको प्रॉपर पेपर वर्क कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके पास पेपर वर्क की प्रिपरेशन, जो कि आपकी पहली बास्केट में मौजूद है आपके पास, की एग्जीक्यूशन क्लाइंट के साथ, जो कि आप पहले ही तैयार हैं कि आपको क्या पेपर वर्क करके इसको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद का जो मरहला शुरू होता है कि आपको क्लैरिटी देनी है उसको, आपको, कि ये प्रोडक्ट की डिलीवरी अगर आप उसी वक्त कर रहे हैं तो इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी सर्विस जो है कि फॉलोअप क्या है, या अगर प्रोडक्ट वो बाद में डिलीवर होगी तो उस प्रोडक्ट को कैसे आप कब डिलीवर होगी, टाइमिंग क्या होगा, आपका फॉलोअप क्या होगा, चार्ज कब होगा। यू गिव अ फुल क्लैरिटी टू द इंडिविजुअल।
अगर आप में ये क्वालिटी मौजूद है और आप समझते हैं कि ये क्वालिटी आपके अंदर बैठी हुई है, मैं आपको तमाम सेल्समैन एजेंट्स को, तमाम बिजनेस ऑनर जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, वो ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती वो बेच ना सकें और अगले को कन्विंस ना कर सकें। यही सेल्स की बॉटम लाइन टिप है। आई होप कि मेरी वीडियो के जरिए आप इंजॉय करेंगे। वंस अगेन थैंक यू, दिस मंसूर अकवी।